देखो सब बच्चे, एक बार जरा पहले ध्यान से समझो यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन दिया ऐसे करके एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स फ्रॉम 1 to 2, है ना, एक्स फ्रॉम 2 to 3 या 2 to 4 कर लेते हैं। इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 है और x है ग्रेटर इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए है यहां पर 4 माइनस एक्स, ऐसे करके मान लो हमने ये फंक्शन आपको दिया। अब देखो ये जो फंक्शन है ये x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग है, मतलब y की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। अब देखो कभी भी कोई फंक्शन अगर इस प्रकार की फॉर्म में दिया जाए और उसका डोमेन और रेंज पूछा जाए, तो देखो ध्यान दो, डोमेन का मतलब होता है x, तो वो जो x यहां पर देता है वही हमारा डोमेन हो गया। देखो x कहां से कहां तक दिया, देखो पहले उसने x दिया है 1 से लेकर 2 तक, फिर देखो x दिया है 2 से लेकर 4 तक, हाँ देखो 1 से 2 तक देखो ये दिया, 1 पर ओपन 2 पर क्लोज, फिर देखो 2 से लेकर 4 तक दिया, 2 पर ओपन 4 पर ओपन, और फिर देखो दिया है क्या 4 से लेकर के इंफिनिटी। तो मतलब देखो ये है कि जो x दिया गया है अगर उन सबको ध्यान से देखो तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से इंफिनिटी, तो अगर हम सारे x का यूनियन ले लें तो यही इसका डोमेन है। देखो जैसे 2 यहां कवर हुआ, यहां कवर नहीं हुआ, 4 यहां कवर नहीं हुआ, यहां कवर हुआ, तो कुल मिलाकर देखो इन सबका x क्या हो गया 1 से इंफिनिटी। जितने भी देखो x दिए गए हैं इन सबका x क्या हो गया 1 टू इंफिनिटी। यही देखो इस प्रकार के फंक्शन का क्या बन गया बोलो, डोमेन बन गया। ध्यान दीजिए, तो इस फंक्शन में जो x दिए गए उन्हीं x को देख करके हम इसका डोमेन बता देते हैं। इस टाइप का कोई भी फंक्शन कभी भी आपको दिया जाए जो x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग हो, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। और ये फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर जगह पर आते हैं, अभी कंटिन्यूटी में भी आएंगे, डिफरेंशियबिलिटी में भी आएंगे, मैक्स या मिनिमा में भी आएंगे, है ना, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, हर जगह आएंगे। तो इनकी डोमेन का मतलब जो ये x देते हैं वही डोमेन। अब ऐसे रेंज की बात करें तो इन फंक्शन की देखो जो रेंज होती है वो बिना ग्राफ के नहीं निकल सकती। इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया जाए तो उसकी रेंज बिना ग्राफ के नहीं निकलती, और इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ बनाना हमको आना चाहिए, क्योंकि जैसे आगे चल के हम कंटिन्यूटी देखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे, मैक्स या मिनिमा देखेंगे, कोई भी सवाल देखेंगे और हमने अगर ग्राफ प्लॉट कर लिया सवाल आसान है। देखो रेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। सबसे पहला देखो फंक्शन क्या है, y बराबर एक्स प्लस 1। इस फंक्शन को बनाओ, स्ट्रेट लाइन है, कैसे बनाते हैं देखो, एक बार x को 0 रखो तो y हो गया 1, तो हो गया 0 1। एक बार y को 0 रखो तो x की वैल्यू हो गई -1, तो -1 0। ध्यान दो, x 0 तो y 1 0 1, y 0 तो x -1 तो -1 0। 2 पॉइंट देखो मिले आपको, क्या देखो मिला, एक पॉइंट देखो हमको यहां पर मिला है, ध्यान दो, एक पॉइंट देखो मिला है 0 1 यहां होगा, और एक पॉइंट मिला है -1 0 जो यहां होगा। इनको ज्वाइन कर दो, ऐसे बन जाएगा, ठीक। एक पॉइंट 0 1, एक -1 0 ज्वाइन कर दिया। देखो x कहां से कहां तक चाहिए, 1 से 2 तक चाहिए। जैसे यहां पर कहीं मान लो x की वैल्यू 1 होगी, यहां पर कहीं 2 होगी। देखो x को 1 रखेंगे तो आंसर मिलेगा 2। देखो ध्यान दो, x को 1 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा बोलो 2। x को 2 रखेंगे तो देखो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखो 3 मिलेगी, 3। देखो ऐसे करके ये है ना, x को 1 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2, x को 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो मतलब हमें देखो जो ग्राफ चाहिए वो 1 2 के बीच में चाहिए, हमें जो ग्राफ चाहिए देखो वो 1 2 के बीच में चाहिए। देखो 1 2 के बीच में ये ग्राफ है, बाकी सब मिटा दो, इसके पीछे का पार्ट हम हटा दें, देखो हटा दे सारा ग्राफ, सिर्फ ये ग्राफ रखें
और वो भी देखो 1 पर आएगा सर्कल और 2 पर इक्वल है, इसीलिए क्या आएगा बोलो, डॉट आएगा, ध्यान दो। तो 1 पर सर्कल 2 पर डॉट, तो ये ग्राफ देखो हमें इतना मिला है ना। ये भी चाहे तो हटा दें यहां से, ये सिर्फ दिखाने का तरीका है। देखो ये ऐसे 1 से 2 तक ये ग्राफ देखो हमको यहां पर मिला। अब देखो अगला ग्राफ क्या है, 2 से 4 तक है, तो क्या है बोलो, y इक्वल टू 3। नेक्स्ट ग्राफ क्या है देखो, y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 का मतलब एक ऐसी लाइन जो 3 डिस्टेंस पर होगी और x एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो ये हो गया y इक्वल टू 3 लाइन, ठीक, y इक्वल टू 3 लाइन 2 4 के बीच में। देखो यहां पर कहीं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। देखो 2 4 के बीच में, देखो 2 4 के बीच में, 4 के आगे मिटा दो, 2 के पीछे मिटा दो। देखो ध्यान दो, तो देखो 2 4 के बीच में क्या हो गया, y इक्वल टू 3 लाइन। 2 4 के देखो 2 पर भी सर्कल आएगा और 4 पर भी सर्कल आएगा। देखो 2 4 के बीच में क्या हुआ, देखो y बराबर 3 लाइन, ध्यान दो। देखो यहाँ पर आ जाएगा 3, ऐसे 2 4 के बीच में y इक्वल टू 3 लाइन का ग्राफ देखो आ गया, ठीक। अब अगला ग्राफ देखो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 4 है। ग्रेटर इक्वल टू 4 देखो ध्यान दो, इसको प्लॉट करें। देखो क्या है, देखो y बराबर 4 माइनस एक्स है ना। इसको बनाए हम, x को 0 रखेंगे तो y आएगा 4, तो 0 4। y को 0 रखेंगे तो x आएगा 4, तो 4 0, ठीक। ऐसे बनाए देखो हमने ये। तो क्या हुआ देखो यहां पर एक पॉइंट लेना है 4,0 और एक पॉइंट लेना है क्या बोलो, 0,4। इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो अब देखो ये जो ग्राफ हमें चाहिए ये 4 के आगे चाहिए। देखो ध्यान दो, ये ग्राफ चाहिए ग्रेटर देन 4 पर। देखो ग्रेटर देन 4 पर ये ग्राफ है, ध्यान दो। ये इसका मतलब इसके पीछे का पार्ट हम मिटा दें, क्योंकि ग्रेटर देन 4 पर देखो ये ग्राफ है और इक्वल भी है, इसलिए देखो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो डॉट आ जाएगा, ध्यान दो। तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, ये 3 ग्राफ हमको मिले अलग अलग कंडीशन में। अब इन तीनों को एक ही साथ बना दिया जाए। देखो जैसे क्या हुआ यहां पर, ये ग्राफ देखो 1 2 के बीच में था, 2 से लेकर 3 तक, ठीक। ये ग्राफ देखो ऐसे बनाए हैं हमने, क्या देखो ये ग्राफ क्या बनाया, देखो 2 से लेकर 4 तक, ये 2 है और यहां पर देखो 3, यहां पर 4। देखो ये ग्राफ ऐसे बनाओ, यहां पर देखो ये 2 4 के बीच में ऐसे करके ये। अब देखो इधर डॉट था, इधर सर्कल है, तो एक तरफ डॉट था एक तरफ सर्कल है, तो कुल मिला के डॉट आ जाएगा, क्योंकि डॉट जो है वो सर्कल का प्लेस फिल कर देगा। ध्यान देना, इसमें यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर सर्कल था, तो जब ये उठा के यहाँ पर ले जाएंगे तो ये डॉट सर्कल के प्लेस को फिक्स कर देगा। अच्छा इसके बाद देखो 4 के आगे देखो ये ग्राफ है, तो 4 के आगे देखो ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, ठीक। ये वाला पॉइंट 1 है, पहला 0,1, ये 2 है, ये 3 है, ध्यान दो ऐसे करके ये। तो अब देखो अगर हमने ये ग्राफ बना लिया है, ये आ गया इस पूरे फंक्शन का ग्राफ। 3 अलग अलग ग्राफ थे, तीनों को एक साथ जोड़ दिया तो पूरे फंक्शन का ग्राफ आ गया। अब दो ग्राफ से हमें रेंज मिल जाएगा। देखो y की वैल्यू ध्यान दो, देखो ये y की वैल्यू क्या है, 2 3 के बीच में, ध्यान दो। रेंज अगर हम निकालना चाहें देखो इस फंक्शन का देखो अगर हम लोग रेंज निकालना चाहें, देखो क्या हो रहा है, देखो y की वैल्यू देखो ये रही 2 से लेकर देखो 3 तक, 2 पर ओपन 3 पर क्लोज, क्योंकि देखो 2 पर सर्कल है लेकिन 3 पर डॉट है और वैल्यू लगातार देखो 3 है, 2 से 3 तक। इसके बाद देखो y की वैल्यू नीचे जा रही है, मतलब ये तो x की वैल्यू 4 है, y अगर देखें तो इस एक्सिस के नीचे है, तो y देखो क्या हो गया, निगेटिव, क्योंकि देखो ये तो 4 जो वैल्यू है ना ये x की वैल्यू है 4, लेकिन ग्राफ इसके नीचे जा रहा है, x एक्सिस के नीचे जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब y क्या हो गया बोलो, निगेटिव, क्योंकि इस पॉइंट पर y 0 है, ग्राफ नीचे जा रहा है तो y की वैल्यू निगेटिव हो रही है
है ना। x मत देखो, इस पर ये 4 जो आप देख रहे हो ना, ये x की वैल्यू है। तो y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर 0 है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4,0। तो y क्या हो गया बोलो, नेगेटिव। तो y क्या हो गया बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब माइनस इंफिनिटी से 0, क्योंकि देखो y की वैल्यू 0 से कम है और कम होती जा रही है, क्योंकि ग्राफ नीचे तक चलता जाएगा। तो y की वैल्यू 0 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक जाएगी। तो इसलिए y का देखो, ये हमारे पूरे फंक्शन का रेंज आ गया, रेंज। ये हमारे देखो पूरे फंक्शन का रेंज आ गया। y की वैल्यू 2 से 3 तक, 2 पर ओपन 3 पर डॉट क्लोज, और देखो ये नेगेटिव। तो ये देखो हमारे पूरे फंक्शन का रेंज आ गया, y की वैल्यू आ गई। तो अब देखो जैसे आगे चल के हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरी कैलकुलस में, तो इन सब का वहां पर यूज होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो वहां पर यूज होते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने में, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने में इन सब का यूज करना पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन कई अलग तरीके से डिफाइन होता है तो डोमेन तो यहीं से दिख जाता है, और रेंज के लिए इसका ग्राफ एक बार देखना पड़ेगा। बिना ग्राफ को देखे इसका रेंज निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना। एक बार ग्राफ का रफ आइडिया लेना ही पड़ता है इस टाइप के सवालों में। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।